हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स @RK विद्यापीठ। आज आपको बहुत जोशीला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें उसका डेफिनेशन मैंने दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो 4 पार्ट हैं जो डिस्कस करने हैं, वो पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग का मन इसमें लगे डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQs या उसके प्रॉब्लम्स को करने में। ये है कि ईयर वाइज जो डेटा दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो जैसे हमारा दिया हुआ ईयर 2021 से 2026 के बीच में ये डेटा दिया हुआ है, एक सर्वे हुआ है 2021-2026 के बीच में, जो अप्रॉक्सीमेशन है क्वेश्चंस का। 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, और ये परसेंटेज है 4 से 5%, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल और IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पे क्वेश्चन 4 से 5% रहता है। बेसिकली 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो पूछा गया, जो ट्रेंड है 2021-2026 JEE मेंस एडवांस में। 2019 और 2020 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पर पेपर में, पर मतलब पर शिफ्ट में जो पेपर होते हैं, और 6 से 7% का इसका एवरेज आया हुआ था, जिसमें होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन है। तो हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं, जिसपे आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलने वाला है, 2-3 PIQs कराएंगे, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसको समझने के लिए, इसके क्वेश्चंस PYQs करने के लिए कुछ फंडा है, उसको हम रख रहे हैं आपके सामने। जैसे फंक्शन जो है f(dy - gy dx = 0) इस टाइप से रहेगा। वेरिएबल आपस में इंटरचेंज रहेंगे, उस वेरिएबल को हम सेपरेट कर देते हैं, उसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जैसे इसको मैंने क्या किया, जैसे fx dy, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, वेरिएबल इसमें gy dx है, वेरिएबल y है, dx है। इसको मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब हम dy के साथ gy कर दिए, तो वेरिएबल एक साथ हो गए। फिर dx के साथ हम fx कर दिए, तो अलग हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिए, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, ये प्लेस होल्डर होता है। अपने हिसाब से इसको हम कांस्टेंट को यहाँ पे डालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और सोल्यूशन निकाल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अब हम एक PYQs करने जा रहे हैं, पॉज करिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, लेट y = yx be the solution of the differential equation 1 + y² ब्रैकेट में e⁻tan x dx प्लस cos² x ब्रैकेट में 1 + e⁻2tan x dy = 0। अब आप देखने से लग रहा है कि जो dx के साथ y वेरिएबल है, dy के साथ x का वेरिएबल है। तो इसको अभी मैंने बताया कि इसको आप सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखने में इस क्वेश्चन को डरिएगा नहीं, केवल बड़ा दिखने में लग रहा है। अभी इसको हम, मेरे शेरों, अभी इस सवाल को तुम लोगों के साथ चुटकी बजाते हुए करेंगे। चलिए आइए, आप इसको उठाइए, 1 + y² e tan x dx प्लस, इसको क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, समय बचेगा, माइनस cos² x ब्रैकेट में 1 + e⁻2tan x ब्रैकेट बंद करिए, dy लिखिए, ये आ गया। अब इसको क्या करिए, इसको जो है ds के साथ क्लब कर दीजिए। तो आप यहाँ लिखिए, इसको मैं इसके नीचे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा dx / cos² x, माइनस साइन लगा रहने दीजिए, 1 + e⁻2tan x, ये आ गया। अब इसके साथ इसको क्लब कर दिए, इस साइड में लिख दीजिए,
ये आ जाएगा 1 dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखिए चीजें जो है एक तरफ आ गई हैं, dy के साथ ये आ गया, dx के साथ ये आ गया है। अब आप क्या करिए, एक स्टेप और लिखिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यहीं पर, ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इसको कोसेक कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर ले जाइए नंबरेटर में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस ई 2 tan एक्स, ये आ गया। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, इस सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन साथ साथ होते रहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका, एक मिनट, कुछ गलती हुई यहाँ पे, सही है सही है सही है सही है, हाँ, यहाँ पे आपका एक टर्म और रहेगा, एक टर्म और रहेगा, ये है e के पावर tan x भी तो है dx। अब यहाँ पे e के पावर tan x dx। अब मज़ेदार चीज़ देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे कि अगर नीचे का जो टर्म्स है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, या इसको एक स्टेप और लिखिए और आपका मज़ेदार हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ई के पावर tan x dx, इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस ई के पावर tan x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस 2 को बाहर कर लीजिए, ये इस स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। ये आपका जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा वेरिएबल y, यहाँ पे y, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। आप क्या करिए, इसको सपोज करिए, इसको आप सपोज करिए यहाँ पे, अभी हम इसको मिटा देंगे, केवल हम समझा रहे हैं आपको, e के पावर tan x इक्वल टू t। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, e के पावर tan x, फिर tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर x, यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। देखा आपने, इंटरेस्टिंग था ना। अगर यहाँ पे t रख देंगे तो ये जो देखने में इतना बड़ा लग रहा है आसान हो जाएगा। हुआ कैसे, ये देखिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स e के पावर tan x dx, हमारा ऊपर वाली चीज आ गई, ये dt के बराबर है, ये dt के बराबर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ये आपका tan इनवर्स y है। तो अब यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिख दीजिए, इसको यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या एरिबिट्री कांस्टेंट इसको कहेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी, आपका आ जाएगा tan इनवर्स y। फिर इसको क्या करिए, t की वैल्यू यहाँ पे पलट दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर tan x प्लस सी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये हो जाएगा tan y। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो दिया हुआ था, ये अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी, वो थी y0 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ था। अब आपको दिया, जैसे ये दिया y यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मेरा ये इंटेंशन है कि हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो c के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x के जहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ अगर 0 लिख देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा।
तो ये आपका एक आ जाएगा। tan y क्या आ गया, tan y आपका आ गया tan इनवर्स y के जहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे e के पावर tan इनवर्स e टू द पावर tan 0, tan 0 0 होता है, प्लस c tan, यहाँ पे माइनस साइन था कहीं पर, ये माइनस साइन हम लिख देते हैं, छूट गया था, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। ये आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू होता है पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा e के पावर 0 मतलब हो जाएगा 1, और tan 1 आपका जो आएगा पाई बाई 4 प्लस c, इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा पाई बाई 2। c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू जब आ गई तब क्या करेंगे हम, c की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स y दिस इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e के पावर tan x प्लस पाई बाई 4। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है y पाई बाई 4, ये छूट गया था, ये पूछ रहा है, और इसके ऑप्शन अभी बता देते हैं, किनारे लिख देंगे। इसके ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो ऑप्शन ये हैं, A, B, C और D। ये ऑप्शन है 2 बाई E, 1 बाई E स्क्वायर, 1 बाई E, 2 बाई E स्क्वायर, ये ऑप्शन दिए हैं। हमको y पाई बाई 4 फाइंड करना है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब y मतलब yx यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स yx इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e के पावर tan x प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 था, पाई बाई 2। अब यहाँ पे x को आप लिखेंगे, पूछ रहा है पाई बाई 4, चलिए पाई बाई 4 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स, tan पाई बाई 4 1 होता है, e हो जाएगा यहाँ पर प्लस पाई बाई 4। एक इंटरेस्टिंग फार्मूला आप याद रखिएगा, ये दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाई 2, ये होता है, नोट दैट। अब इसमें अगर e कर दिया जाए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना आपका जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स e इक्वल टू पाई बाई 2। हम चाह रहे हैं tan इनवर्स e, तो tan इनवर्स e क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e हो जाएगा, काट को उधर ले जाइए तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस काट इनवर्स e, उसकी करने की, इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतने लिखिए tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका पाई बाई 2 सारा पाई बाई 4 कहाँ से आ जा रहा है। अब यह क्या करिए कि पाई बाई 2 की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, इसको अगर आप ऐसा लिख दीजिए tan इनवर्स e प्लस tan कॉट इनवर्स e इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 के प्लेस पे इसको रिप्लेस करिए, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स e प्लस, ये करिए पाई बाई 2 की जगह पे, ये हो जाएगा tan इनवर्स e प्लस कॉट इनवर्स पाई e, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, आपके पास बचा काट इनवर्स e। काट इनवर्स e tan इनवर्स का उल्टा होता है, इसको आप लिख दीजिए 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई e। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स y पाई बाई 4
tan इनवर्स आपस हट गए, तो सीधे आ जाएगा y π/4 दिस इक्वल टू 1/e। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब यहाँ पे चेक करिए कौन सा आपका आया, आपका आया सी, जो ऑप्शन सी था, इसी ऑप्शन कर। तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, 3 क्वेश्चन कराएंगे, एक एडवांस लेवल का है और 2 जेई मेंस के हैं। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, वेरिएबल को अलग कर लेना है dy और dx के रिस्पेक्ट में, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, c की वैल्यू फाइंड करिए, आपको इसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, और फिर सोल्यूशन आप निकाल लीजिए। आपका सोल्यूशन ही आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक पीवाईक्यूज और करते हैं, ये बढ़िया पीवाईक्यू है। लेट f बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, जिसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, सच दैट 2x + 2 का होल स्क्वायर fx - 3x + 2 का होल स्क्वायर -10, लिमिट इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to x t + 2 ft dt x greater than or equal to 0, देन f2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे पिछले कई लेक्चर में हम न्यूटन फार्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसे होता है, यहाँ पे मान लो gx है, यहाँ पे है, यहाँ पर है hx, यहाँ पे है ft dt। वो इस ढांचे में रहता है, न्यूटन्स लेबनीज जो थ्योरम है इस ढांचे में रहता है। इसको हम स्प्लिट करेंगे, ऐसे यहाँ कर देते हैं, अच्छा सा इसको करेंगे f t के जहाँ पर hx, फिर hx का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर t के जहाँ पर gx, फिर gx का डिफरेंशिएशन। ये न्यूटन लेबनीज थ्योरम है। हम अब यहाँ पे जब इस तरह का कि वेरिएबल x में दिया हो, यहाँ t हो या अदरवाइज इसी तरह का हो, तो आप समझ जाइए कि हम न्यूटन लेबनीज लगाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा d/dx। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज़ें कुछ निकल के आएंगी। आपको इतना ही याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। मैं करूँगा कैसे, अब इसको इस अप्रोच के साथ मैं करने जा रहा हूँ। अब इसको चलिए करिए इसको, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफों का, लिख देते हैं d/dx 2x + 2 का होल स्क्वायर fx - 3x + 2 का होल स्क्वायर 10, d/dx 0 to x इसकी लिमिट है इंटीग्रेशन में, t + 2 और ft dt ये आया। इसका लिखने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग समझ जाएं कि हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 2 का डिफरेंशिएशन 1, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन fx ऐसे छोड़े रहेंगे, प्लस अब इसको ऐसे रहने देंगे, 2x + 2 ऐसे रहने देंगे, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f' आ जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोग समझे ही होंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, ये 6x + 2 1 करिए इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जब इसको फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर t के जहाँ पर आप लिख लीजिएगा x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा fx, और x का जो है fx आ गया, जैसे इसको हम इसमें लिखेंगे, उसके बाद इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 0 यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे मान, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 0 करेंगे माइनस
जीरो प्लस टू एफ जीरो और जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो उसको हटा ही दीजिए, क्या जरूरत लिखने की। मतलब इस पे फोकस करिए आप। तो मेरा क्या आया, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप x प्लस टू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। x प्लस टू का स्क्वायर है क्या, x प्लस टू, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, हाँ कहीं कुछ गलती, एफ डी एक्स इसको करेंगे तो एक मिनट अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। ये तो ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन इसको ले लेते हैं, एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन आप दूसरा फंक्शन हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एक्स प्लस टू, फिर पहला फंक्शन 2 एक्स प्लस टू स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया था, पहला फंक्शन इसको लिया था, डिफ्रेंशिएशन इसको कर दिया था, अब हम इसको ऐसे रख देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स प्लस टू, बाकी चीज़ तो सही है। इसको आप चाहे यहाँ लिख दीजिए 10 एक्स प्लस टू एफ एक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा x प्लस टू यहाँ है, x प्लस टू यहाँ है, x प्लस टू यहाँ है, x प्लस टू यहाँ, सबको बाहर करिए, ये हो जाएगा x प्लस टू बाहर, ये हो जाएगा 4 एफ एक्स, फिर प्लस 2 एक्स प्लस टू एफ डैश एक्स माइनस 6 प्लस 10 एक्स प्लस टू एफ एक्स, ये आ गया, ये और ये कट गए, तो आपका क्या आया 4 एफ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस टू, इसको आप लिख दीजिए एफ डैश एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस 6 प्लस 10 एक्स प्लस टू एफ एक्स, ये आ गया, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको खोल दीजिए, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये हो जाएगा 10 एक्स एफ एक्स प्लस 10 दूना 20 एफ एक्स आ गया। अब क्या करिए, इसको आप इधर ट्रांसफ़र करिए, इसको आप एक तरफ ले जाइए, इसको आप एक तरफ ले जाइए, ये आपका आ गया, कोई जरूरत नहीं करने की, इसको आप ऐसा रखिए, ये हो जाएगा 10 एक्स प्लस, एक मिनट, अरे यार तो कट गया, देखिए जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 10 एक्स प्लस टू, ये सिर्फ इतना ही आएगा और एफ एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 10 एक्स प्लस टू एफ एक्स था, इसको मैंने क्या किया, ये आपस में कट गए, बचा आपके पास क्या 10 एफ एक्स, 10 एफ एक्स को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 10 एफ एक्स को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक्स प्लस टू, हाँ उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एफ एक्स का मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 4y प्लस 2x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 और ये 10y, इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और 6 को भी उधर ट्रांसफ़र करिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स
दिस इक्वल टू, जब उधर करेंगे ये 10 में से 4 घट जाएगा, ये हो जाएगा 6y, 6 को उधर लेंगे ये 6 हो जाएगा। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए 6, तो आपका जाएगा y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 dy बाई dx, 2 3 6। अब आप क्या करिए, इस y प्लस 1 को, इसको अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आपको लगाना पड़ेगा, तो आप लगाएंगे तो आ जाएगा dy बाई 1 प्लस y, दिस इक्वल टू 3 dx बाई x प्लस 2, 1 या 1 प्लस 2 जो भी लिखना हो, 1 प्लस 2 कर दीजिए, x 2 प्लस x कर दीजिए, ये आपका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस c लगा दीजिए, ये चीज़ आ गई। मतलब dy के नीचे आपने लिखा y प्लस 1 और dx के नीचे आप इसको लेके चले गए, या इसको ऐसे लिखिए जैसे लिखा हुआ है, क्या जरूरत है, क्या क्यों पंगा लेना, x प्लस 2, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ln log y प्लस 1 बेस e 3 log x प्लस 2, ये मोड लगा दिया हमने यहाँ पे। अब इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको हम कांस्टेंट को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, आसानी के लिए हम इसको लिख देंगे लॉग c बेस e। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा, इसको सीधे आप लिख दीजिए log y प्लस 1 दिस इक्वल टू log x प्लस 2 के पावर 3 इंटू c। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। फार्मूला ये था कि log m के पावर n दिस इक्वल टू n log m, और log m प्लस log n दिस इक्वल टू log m इंटू n। ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अच्छा, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लॉग लॉग को हटा दूंगा, यहाँ भी लॉग है, यहाँ पे लॉग है, आपका आ जाएगा y प्लस 1 दिस इक्वल टू x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू c। अब यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका ये दिया हुआ था मेंस और एडवांस में, जो भी डेटा दिए रहते हैं उसका अपना एक सिग्निफिकेंस रहता है। जैसे दिया x ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम जैसे क्या है y इक्वल टू fx है, तो यहाँ पर क्या था, y है fx, तो अब यहाँ पर डेटा और तो आपके पास कुछ तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे f0 रखेंगे, तब जाके आपका c की वैल्यू निकलेगी। अब यह रखेंगे कहाँ पर, आपको रखना है आप रखिए, कहाँ रखेंगे तो आपकी वैल्यू फाइंड हो। y इक्वल टू f0 y इक्वल टू f0, यहाँ पे 0, y इक्वल टू हाँ f0। चलिए मशक्कत करिए, y की वैल्यू हम रख रहे हैं, x की वैल्यू हम रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो अब x बराबर 0 की वैल्यू उसमें पुट कर दें, फंक्शन इस पर डिफाइंड है, तो क्या आ जाएगा, ऐड x इक्वल टू 0, इसको आप रखिए 2 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर f0 माइनस 3 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर 10। ध्यान दीजिएगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है, अगर लिमिट बराबर हो जाए, हमने x इक्वल टू 0 लिया है, 0 यहाँ आ जाएगा,
तो पूरा जो इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर है वो जीरो हो जाता है। तो आप सीधे यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो, गोल गोल। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 दूना 8, F0। ये क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 तियाँ 12 इक्वल टू 0। दिस इज F0 इक्वल टू 12/8, ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, F0 की वैल्यू निकाल लिए। अब F0, अब यहाँ पे क्या करेंगे, F0 यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू fx। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, y इक्वल टू fx है तो y के जगह पर आप fx प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 के पावर क्यूब इंटू c, आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। F0 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 2 के पावर क्यूब इंटू c। F0 की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया इसकी मदद से, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ठीक, 2 के पावर 3 8, c ये हो जाएगा 2, ऐसा एल्सियम लेंगे 5/2, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3, c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5/16। 5/16 इसको निकालने में हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी। अब आ जाइए प्यार से यहाँ पर, y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब y प्लस 1 मत लिखिए बच्चों, इसको लिखिए fx प्लस 1, fx प्लस 1 x प्लस 2 के पावर क्यूब, c की वैल्यू 5/16। बहुत मशक्कत से आया है, इसको कहीं छोड़ेंगे हम। अब क्या पूछ रहा है, F2 पूछ रहा है। अब आराम से आप F2 यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 1 लिखिए और यहाँ पे 2 तो पुट ही किए हैं, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16। F2 इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 8 हो जाएगा, तो 8 बचे, क्या आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गई कि x प्लस 2, x की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 8 इंटू 5/16 माइनस 1। कैसे, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 के पावर क्यूब मतलब हो जाएगा 64 इंटू 5/16, 16 चौक 64 माइनस 1 मैंने इधर ले लिया था, तो हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। ये आपका आंसर रहा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ये है, न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम, और न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम से हम इसको फाइंड करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन आते ही हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन अभी करते हैं। चलिए एक और PYQ है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपको हिंट देंगे और उस हिंट के हिसाब से आप करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा फिर आप पिछला वीडियो देखिएगा, अभी पिछला क्वेश्चन देखिएगा, उस हिसाब से करिएगा। ये दिया हुआ है नेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू fx, इंटीग्रेशन 0 x की लिमिट है t f dt इक्वल टू x स्क्वायर fx, f ग्रेटर देन 0 एंड f2 इक्वल टू 3, देन f6 इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। ये जेईई मेंस 2025 28 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। इसको आप लोगों को एज ए होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए, इसको आप करिए। अगर समझ में ना आए तो अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम पर आपको करना है, और नहीं कर पाए तो हम इसको कर बताएं। चलिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस समय आपका चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल, इसके दो PYQs और कराएंगे, एक एडवांस लेवल का है, एक मेंस 2026 का है, और उसके बाद फिर हम होमोजीनियस फॉर्म बताएंगे। चलिए थैंक यू।